श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का संताप। भगवद गीता का प्रारंभ हस्तिनापुर नरेश, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र और उनके मंत्री तथा सारथी संजय के मध्य हुए वार्तालाप से होता है। धृतराष्ट्र चूंकि दृष्टिहीन थे, संजय जिन्हें ऋषि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि जहां संभ्राता से कट्टर शत्रु बन गए, पांडवों और कौरवों के मध्य हुए युद्ध की घटनाओं का वर्णन करते हैं। महान धनुर्धर पांडव राजकुमार अर्जुन रणभूमि में सेनाओं की साकार संरचना को देखकर विषाद युक्त होकर विवल हो गए। भगवद गीता कुरुक्षेत्र रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए परम पवित्र संवाद से प्रकट होती है। पितामहगण, पितृ, मातुल, भ्रातृ, पुत्र, पौत्र, ससुर, मित्र, आचार्य और सरदयगण इत्यादि अपने सभी बंधुगणों को ही दोनों ओर की सेनाओं में एक दूसरे के विपरीत पक्ष में उपस्थित देखकर अर्जुन अंतर्द्वंद की स्थिति में है। शत्रुओं में वो जिनका अवलोकन करता है वे उसके अति प्रिय हैं, उसके स्वजन और मित्र हैं। भ्रमित और विषादग्रस्त अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि इस प्रकार अपने स्वजनों की मृत्यु से प्राप्त विजय भी अर्थहीन है। अर्जुन अपना संताप अपने संभ्राता, परम मित्र और अब सारथी श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करके युद्ध का औचित्य जानना चाहता है, जो उसकी दृष्टि में केवल अंतहीन दुख का ही कारण होगा। शोकातुर चित्त अर्जुन अपने धनुष बाण त्याग देता है। कौरवों द्वारा निरंतर सताए जाने और दुर्व्यवहार के उपरांत भी उसका हृदय करुणा से अभिभूत हो जाता है और युद्ध में उनके वध का विचार मात्र भी उसे अस्वीकार्य है। धर्म और अधर्म की लहरों के बीच फेंक दिया गया वो गहरी निराशा में डूब जाता है और युद्ध को एक विनाशकारी कृत्य के रूप में देखता है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की लालसा में एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहरचना में देखकर राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा, हे आचार्य, अपने मेधावी शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचे व्यूह के आकार में खड़ी पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। वहां भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी, युद्ध में शूरवीर सत्याकी, विराट तथा द्रुपद जैसे शूरवीर महारथी योद्धा हैं। इसमें दृष्टकेतु, चेतिकान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित और कुंती भोज तथा नरश्रेष्ठ शैब्य हैं। पराक्रमी युद्धमन्यु और शौर्यवान उत्तम औजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, अब मैं आपके लिए अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं और सेनापतियों के नामों का वर्णन करता हूं। स्वयं आप द्रोणाचार्य और भीष्म, कर्ण तथा रणविजय कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। विविध प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित, सब युद्ध में निपुण और अन्य अनेक शूरवीर मेरे लिए अपने जीवन देने के लिए तत्पर हैं। हमारा सेना बल असीमित है और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, तो उसका सेना बल सीमित है, वह भीम द्वारा रक्षित है किंतु पर्याप्त है। आप सभी सेना में अपने अपने नियुक्त स्थानों पर रहते हुए भीष्म पितामह की सुरक्षा करें। कुरुवृद्ध परम प्रतापी भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह गर्जन समान उच्च स्वर में शंखनाद किया। तत्पश्चात शंख, नगाड़ा, ढोल, नरसिंघा तथा गौमुख आदि बाजे एक साथ बजने से घोर कोलाहल हुआ। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त महारथों में बैठकर माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। धनंजय ने अपना देवदत्त नाम का शंख तथा भीम ने, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है,
पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय से शंखनाद किया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष एवं मणिपुष्पक से शंखनाद किया। महान धनुर्धर काशीराज, महान योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सत्याकी सभी ने शंख घोष किया। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्रों और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों के घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर कपि चिन्ह युक्त ध्वज वाले पांडुपुत्र अर्जुन ने युद्ध के लिए तत्पर हो धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। इस युद्ध में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, उनको भली भांति देख लूं। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले यहां आए योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूं। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन के कहे अनुसार श्री कृष्ण ने अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़ा देख श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित इन सभी कौरवों को देखो। पार्थ ने वहां उपस्थित पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और शुभचिंतकों को दोनों पक्षों की सेनाओं में देखा। कुंती पुत्र अर्जुन अपने सभी बंधुओं को दोनों पक्षों में देखकर करुणा से भर गया और विषाद युक्त होकर कहने लगा, हे कृष्ण, युद्ध भूमि में अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए सम्मुख देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है और मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथों से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है, मेरे शरीर की त्वचा जल रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मैं इसमें विपरीत लक्षण देख रहा हूं। युद्ध में अपने ही परिजनों का वध करके मुझे इसमें कुछ भी कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, मुझे राज्य और सुख भोग भी नहीं चाहिए। मैं विजयी नहीं होना चाहता और न ही राज्य पाने की या सुख भोग की लालसा है। हे गोविंद, ऐसे सुख भोग या जीवन से क्या लाभ? हे मधुसूदन, ये सभी गुरुजन, पितृ, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य परिजन जिनके लिए हम राज्य, आनंद तथा सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, धन और जीवन की आशा को त्याग कर मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इन लोगों द्वारा वध किए जा सकने पर भी सामान्य पृथ्वी तो क्या, तीनों लोकों का राज्य प्राप्त होने पर भी मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतः अपने बंधु इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं। हे माधव, अपने ही वंश के लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि ये सभी लोभ के वशीभूत हुए अपने वंश नष्ट होने के दोष को तथा मित्रों से शत्रुता करने में पाप नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, हमें तो वंशनाश से होने वाले दोषों का ज्ञान है, तो हमें इस पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कुल धर्म नष्ट होते ही पाप की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णे, स्त्रियों के पतन से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर और कुल घातियों के कारण कुल और जाति धर्मों का विनाश हो जाता है। वर्ण संकर के कारण कुल घातियों और कुल को भी नरक प्राप्त होता है। ऐसे पतित कुल में
पितरों का लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले श्रद्धा तर्पण आदि न होने से उनके पितरों का पतन हो जाता है। हे जनार्दन, जिन कुलों का धर्म नष्ट हो जाता है उन्हें अंतहीन काल तक नरक में वास करना पड़ता है। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों का वध करने हेतु ये घोर पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। शस्त्रों से युक्त धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध भूमि में मार भी दें तो ये मेरे लिए हितकारी होगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक से उद्विग्न मन वाला होकर अपने धनुष बाण का त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नमो के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ।